औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर उर्दू क्लास में खुशामदीद कहते हैं। उर्दू का हमने कुछ क्लासेस आपके लिए हमने यहाँ से चैनल के ज़रिए से पेश किए थे। अब एक लंबे अरसे के बाद उर्दू की एक दूसरी क्लास के साथ जो उर्दू में खुतूत निगारी के मुताल्लिक़ एक अहम क्लास है, उम्मीद है कि आपको ज़रूर इस क्लास से इस्तिफ़ादा हासिल होंगे। तो ये क्लास खुतूत निगारी यानी ख़त लिखना, इंग्लिश क्लास में भी हम राइटिंग स्किल्स और लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह उर्दू ज़बान के अंदर भी खुतूत निगारी का उर्दू ज़बान की तारीख़ में और हमारी ज़िंदगी में बरसग़ीर हिंद पाक में लोग पहले उर्दू ज़बान में एक दूसरे को ख़त लिखते थे। अपनी ज़िंदगी में निजी खुतूत और दफ्तरी तमाम काम, चूँकि उर्दू पहले जो हमारे साबिक़ा रियासत थे उस वक्त भी उर्दू सरकारी ज़बान की हैसियत रखती थी। तो इस सिलसिले में उर्दू में बहुत सारे खुतूत लिखने की रिवायत हमें मिलते हैं और आज भी उर्दू सब्जेक्ट में हमारे स्कूलों में जो कोर्स चल रहे हैं उसमें खुतूत निगारी की एक ख़ास अहमियत है। तो इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए खुतूत निगारी के मुताल्लिक़ चंद अहम बातें आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। तो खुतूत निगारी में जिस तरह इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के अंदर जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के कॉन्सेप्ट है वो यही ठीक इसी तरह उर्दू में भी है और उसमें इस तरह तकसीम बंदी किया जाता है जैसे दफ्तरी खुतूत जो फॉर्मल होते हैं और निजी खुतूत जो पर्सनल हम एक दूसरे को, दोस्तों को, अहबाब को और हमारे ख़ानदान के दूसरे अफराद को खुतूत लिखते हैं। चूँकि ये रिवायत अब तकरीबन मतरूक हो चुका है हकीकी ज़िंदगी में, क्योंकि अब राबिते के नए सहूलियात हमारे पास आ गए हैं जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह। पहले इस तरह के खुतूत की रिवायत बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर थे, तकरीबन आज से 20 साल पहले तक। तो लेकिन स्कूलों में इम्तिहान के नुक्ता नज़र से, एग्ज़ाम्स के नुक्ता नज़र से खुतूत निगारी की एक ख़ास अहमियत है। खुतूत निगारी का फ़न बच्चों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में कुछ अहम नुकात आपके लिए मिसाल के लिए पेश किया जाता है। शायद आपके कोर्सेज में ये पहले ही मुतारिफ हैं गालिब की खुतूत निगारी, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब गज़लों के साथ साथ अशआर के साथ साथ खुतूत निगारी में भी एक ख़ास उनका एक ज़ाविया निगाह थी और एक ख़ास उनका खुतूत निगारी का फ़न जो है वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज में, एक दिलचस्प अंदाज में गालिब अपने दोस्तों को उस वक्त खुतूत लिखते थे। तो उसकी बाकायदा शायद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब की खुतूत निगारी के ऊपर काम करके किताब की शक्ल दी है और वो पूरा एक किताब की शक्ल में आज मौजूद है गालिब की खुतूत निगारी। तो खुतूत निगारी में हमें चंद अहम नुकात ख्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम खुतूत निगारी के उसूल भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे उसूल और क़वानीन हैं, कुछ ज़रूरी बातें, मैंने उसका अनवान यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, कुछ ज़रूरी बातें। हम ऐसे ही रट के उर्दू, चूँकि आजकल के बच्चों के लिए एक मुश्किल सब्जेक्ट बना रहता है, क्योंकि बाहर माहौल के अंदर भी उर्दू को बाकायदा पढ़ा या पढ़ाया नहीं जाता है, अंग्रेजी का ज़्यादा बोलबाला है। तो इसलिए उर्दू सब्जेक्ट आज स्कूलों में, खासकर प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में भी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, तो इसलिए उर्दू एक मुश्किल सब्जेक्ट की सूरत में बच्चों के लिए एक पेश आता है, मुश्किलात पेश आते हैं। तो इसलिए उर्दू पढ़ाने वाले में भी आज उतने संजीदा नहीं है और पढ़ने वाले पर तो इसका मनफी असर पड़ना जाहिर सी बात है। तो कुछ ऐसे कवानीन अगर हम उनको नज़र में रखें तो
उर्दू को लिखना या पढ़ने का जो फन है, जो हुनर है, वो सीखना हमारे लिए उतनी मुश्किल बात नहीं होगी। तो इस सिलसिले में खुतूत निगारी के अंदर सबसे पहले खत में छोटे छोटे जुमले और आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। ये एक मजमूई, एक कुल्ली कानून है जो अंग्रेजी के खुतूत में भी हम इसका इतलाक कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं। यानी इसमें छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करें, शॉर्ट सेंटेंसेस जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। ज्यादा लंबे चौड़े जुमले इस्तेमाल करने से परहेज किए जाए और आसान अल्फाज, डिक्शनरी से मुश्किल अल्फाज को चुन करके हमें खत में शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खत की जो अहमियत है एक दूसरे को पैगाम पहुंचाने का है। तो पैगाम जिस हद तक हो सके आसान अल्फाज में एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें तो ये बेहतर है। इसलिए आसान अल्फाज और छोटे जुमले, इसका ख्याल रखना खत लिखते वक्त बहुत जरूरी है। दूसरी बात, खत का मजमून साफ और सादा होना चाहिए। खत का मजमून का मतलब है जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, जिस जिम्न में, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सब्जेक्ट मैटर को आप खत में शामिल कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप खत लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर तकरीबन 5वीं जमात से आगे 10वीं जमात तक के बच्चों को इम्तिहानात में खुतूत लिखने के कुछ सवालात आपके पेपर में शामिल होते हैं। तो उसमें मसलन आपको ये कहा जाता है, मसलन बुक सेलर को, किताब फरोश को खत लिखें कि आपके लिए कुछ किताबें घर पे इरसाल किए जाएं, पहुंचाई जाए। तो उसमें उसी जिम्न को साफ अल्फाज में और आसान सादा अल्फाज में लिखी जाए। ऐसा नहीं कि आप उसमें एक फलसफियाना अंदाज में या उसमें मुहावरात इस्तेमाल करें। तो हो सकता है जो पढ़ने वाला हो, जो कारी हो, वो आपके एहसासात को, आपके इरादों को, आप जो चाहते हैं उसको समझने से कासिर रहें। तो इस तरह आपके मकासद तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए खत के मजमून को साफ और सादा रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, लंबे चौड़े अलकाब और आदाब, जैसे खत को हम बहुत सजाते हैं। पहले ये रिवायत आम भी था, बहुत ज्यादा सजावट, बहुत ज्यादा अलकाब, मुकर्रमे, मसलन इस तरह के बहुत सारे अलकाब इस्तेमाल किए जाते थे बड़े शाही अंदाज में, लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। हाँ, उसमें आपको उम्र के लिहाज से, अगर आप बुजुर्गों को खत लिख रहे हैं तो उम्र के लिहाज से उनकी इज्जत अफजाई का ख्याल रखना, उनके शख्सियत के मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना ये जरूरी है। लेकिन गैर जरूरी अलकाब, आदाब और गैर मुताल्लिक बातें उसमें न लिखी जाएं, तो आपका खत एक बेहतर खत तस्वूर किया जाएगा। चौथी बात है, बनावट और तकल्लुफ से परहेज करें। बहुत ज्यादा इसको बनावटी ना बनाएं। नेचुरल यानी एक जिस तरह तबीई बात है, फितरी बात है, जो होना चाहिए, जो इसमें जिन अल्फाज को आप इस्तेमाल करें वो मुनासिब अल्फाज हों। इसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इसमें हद से ज्यादा मुबालिगा आराई से काम ना लें, बनावट से काम ना लें, ज्यादा तकल्लुफात से परहेज करें। मसलन हम बहुत ज्यादा लोगों को इज्जत देने के लिए सजी हुई बातें लिख देते हैं, तो इससे आपके खत का जो ज़िम्न है उस पर एक मनफी असर पड़ना लाजिमी है। तो तकल्लुफात और बनावट से परहेज किया जाए, ये हमारे खत को एक अच्छी खत बनाने में मदद करेगी। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम आपको खत के मुख्तलिफ तरीक़े खतूत के और किन मकासद के लिए अलग अलग खतूत लिखी जाती हैं, उसको किस तरह लिखा जाता है, वो चीज़ें तफसील से आपके लिए हम लेकर आएंगे। अगर इस क्लास के अंदर फिर भी आप खुद, बच्चे आप खुद घर पे एक खत लिख करके
मिसाल के तौर पर पेश करना शुरू अगर चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो आप इस नंबर पे इस खत को इरसाल कर सकते हैं। उर्दू में लिख के अपने मोबाइल में उसका तस्वीर लेकर के, फोटो लेकर के आप इस नंबर पे इरसाल करें 9622707770। तो मैं ज़रूर आपके इस असाइनमेंट को रेस्पॉन्स करूंगा, इसका जवाब दूंगा और आपकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, इल्तिमास दुआ।